हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी चीज़ें हो सकती थी वो बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया, समझाया। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, अब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। बस टेंस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको 20 मॉडल वर्ब देंगे जिसमें आपको कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, एवर टू, विल टू, अबाउट टू, बिगिंस टू, बिगिन टू, बिगिन टू, शुड बी, शुड हैव बीन। उसके बाद आपको इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल। देखिए ये बैकबोन ऑफ इंग्लिश माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आप थोड़ा सा समय और देते हैं, बस दिल्ली दूर नहीं है, मजा आएगा। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट करने से दो फायदे होते हैं। पहले तुम्हारा रिटेन भी स्ट्रांग हो जाएगा और ओवरऑल तो पूछिए नहीं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर यदि आप अच्छा बोल पाओ, लिख पाओ, अच्छा पढ़ पाओ, समझ पाओ, किसी को समझा पाओ, बता पाओ, और भी क्या होता है इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा। थैंक यू। देखते हैं अब क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में कैसे पहचान होगा, हमें वाक्य के ही अंत में देखना होगा। रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, आदि शब्द आए, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आए तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया है। मतलब कार्य तो जारी है लेकिन कब से जारी है वो समय भी दिया है। तो सभी कर्ता के बाद, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी कर्ता के बाद क्या करना है, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं, सहायक क्रिया, हैड बीन लगाकर मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ओके ना। अब समझना है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, समय का आना किसे कहते हैं और आईएनजी कैसे लगाते हैं। ओके, समझना है। पैटर्न भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद हैड बीन लिखेंगे हम, सभी कर्ता के बाद हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बताया गया बहुत बार, फिर प्लेस, विद और टाइम लिखा जाएगा। ओके ना। अब ये जो समय आएगा, ये समय कैसे करेंगे, निश्चित अनिश्चित क्या, ये समझाते हैं। देखिए नोट में लिखा मैंने, निश्चित समय के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, सिंस लगाते हैं, तथा अनिश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। आपके यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ध्यान से समझी होगी तो आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी कि निश्चित और अनिश्चित समय में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या कैसे लगाते हैं। ओके ना। तो निश्चित में क्या आते हैं, अनिश्चित में क्या आते हैं, सिंस फार कैसे लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, वो सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में दिया है। यदि वो क्लियर नहीं है तो प्लीज बैक जाकर के देख लीजिए, क्योंकि फिर से लिखना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो अच्छी बात नहीं, आपका टाइम जाए। ठीक है ना। मैं खुद ही देखिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होता है मेरा। तो अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझूंगा। ओके, मेरा परिवार 10 साल से, ओके 10 साल से इस शहर में रह रहा था। कौन रह रहा था, है ना, कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो मेरा परिवार क्या होगा, मेरा परिवार, माई फैमिली। ओके ना। अब सभी कर्ता के बाद, मतलब मेरी फैमिली सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको हैड भी लगा के थर्ड वन करना है। सो माई फैमिली हैड बीन, ओके, रह रहा है, रहना क्या होगा, LIVE होता है, ये ING लगाते समय मैंने बताया था, ई हटा देते हैं, तो ई को हटा करके ING लगा देना होगा। ओके ना। सो माई फैमिली हैड बीन लिविंग, मेरा परिवार रह रहा था, हो गया। कहाँ रह रहा था, इस शहर में, यही ना प्लेस है आपका। अब चूंकि देखिए वर्ब में ING के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो रहना जो है आपका ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया है। मैं ट्रांसटर क्या, मैं आगे समझाऊंगा बहुत अच्छे से, जब फिनाइट नॉन फिनाइट पढ़ेंगे आप अच्छे से, उसमें आपको मिलेगा। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आती, इसलिए लीव के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट आपको प्लेस मिल गया। कहाँ, इस शहर में। अब क्या होगा, मे के लिए सबसे पहले लिखना होगा मे, इन, फिर मे के बाद इस का अंग्रेजी आएगा, तो इन दिस, और शहर के लिए सिटी होता है, ये आपको भी पता है, इन दिस सिटी। 10 साल से, ये आपका टाइम है। अब आपको ये समझना है कि ये निश्चित समय या अनिश्चित है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आपको ये समझना है कि सिंस लगेगा या फार लगेगा। यदि निश्चित समय है तो सिंस लगाना है, सिंस और फार में से होता है, आपको जानकारी के लिए। तो 10 साल से क्या होगा, यदि निश्चित समय है तो सिंस लगाना है, अनिश्चित होगा तो फार लगाना है। तो 10 साल से अब आप तय कीजिए क्या लगता है, क्योंकि नहीं तैयार होगा आपको प्लीज पीछे जाकर के देख ही लीजिए आप।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सारी चीजें बहुत डिटेल मैंने दिया है। तो ये है अनिश्चित समय, 10 साल से क्लियर नहीं है कब से। ओके, तो फॉर लगा देना होगा, फॉर 10 ईयर्स। ओके, अब पढ़ते हैं, माई फैमिली हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। कितना अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है मतलब बिल्कुल सेंटेंस सही है, बिल्कुल आपको डाउट करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। कौन कर रहा था? हम लोग कर रहे थे। हम लोग के लिए आपको वी पीपल नहीं करना, सिर्फ वी कर दीजिए। ओके, अब सभी कर्ता के बाद हैड भी लगाकर मुख्य या मैंजी लगाता है, तो यहाँ भी हैड लगेगा, उसके बाद बीन हो जाएगा। हैड भी लगाकर इंतजार करना। ओके, इंतजार करना के लिए क्या होता है? वेट, WAIT होता है वेट। और रहा रही रहे आने को क्या करते हैं? इंतजार करना के लिए वेट होता ही है, रहा रही रहे को लिए ING लगाते हैं। क्या करते हैं? ING। तो क्या हो जाएगा? वी हैड बीन वेटिंग। अब वेट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसको वर्ड विद प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। तो वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, इसे आप फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। सो वी हैड बीन वेटिंग। ओके ना, सही से नहीं हुआ क्या ये? WAIT मैं बोल देता हूँ। सो वी हैड बीन वेटिंग, किसकी? आपकी या आपका। ये जो का शब्द है इसी के लिए फॉर लगता है, ध्यान देना होगा आपको। ओके, सो वी हैड बीन वेटिंग फॉर, आपके लिए ये होता है, आप जानते ही हो। सो वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। सुबह से, कब से? सुबह से। ये आपको समझना है कि निश्चित समय या अनिश्चित है। ओके, तो सुबह से निश्चित मुझे लग रहा है, बिल्कुल निश्चित समय। तो क्या होगा? निश्चित समय के लिए सेंस लगाता है, SINCE होता है ये। तो सेंस सुबह के लिए मॉर्निंग कर दीजिए आप, MORNING, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे आपको समझ में है? इसमें कुछ भी नहीं। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ रहा है, मुझे लगता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ रहा है, हूँ, हो के स्थान में था, थी, थे हो गया है ना। बहुत ज्यादा आसान है। आप चाहो तो मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, यदि क्लियर है तो फिर क्यों बोरिंग करना है इसको। आप कंसेप्ट क्लियर करो, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये करना, ये आपको बताना चाहता हूँ किस तरह सेंटेंस उठा के रखते हैं, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कैसे, किसके बाद क्या आनी है। ये वो सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर सीखना बाकी रह गया है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।